म- मैं डॉक्टर लोकेश कुमार झा, सहायक प्राचार्य अंशकालीन साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का पाठ चल रहा है। सिंह दिलीप संवाद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और दिलीप ने सिंह से जो कहा है, जो आगे हम लोग जो पढ़े हैं उसमें कह रहे थे कि आप महर्षि वशिष्ठ को क्रोध शांत के लिए जो दूसरी दूध वाली गाय हम दान में दे भी देंगे तो उससे उनकी क्रोध कम नहीं होगा, क्योंकि इस जो नंदिनी गाय है वो कामधेनु से कम नहीं है। आप जो समझ रहे हैं कि हमने इसके ऊपर जो प्रहार किया है वो आपका सामर्थ्य नहीं है, भगवान शंकर का ही सामर्थ्य आपको भी समझना चाहिए। इससे आगे जो कह रहे हैं, सेयम स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्यायामया मोच्यतुं भवत न पार न स्याद् विहिता तवेवं भवेद् लुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। सा इयं मया स्वदेहार्पण निष्क्रयेण भवतः मोचितुं न्याया एवं सति तव पारना विहिता न स्याद् मुनेः क्रियार्थः च अलुप्तः भवेत्। सः मतलब कामधेनु के तुल्य, इयम एषः, यह मैंने इस जो नंदिनी है ये कामधेनु के तुल्य इस नंदिनी का मया मुझे मतलब मया मैंने दिलीप स्वदेहार्पण निष्क्रयेण मतलब आत्म शरीर त्याग मूल्येन भवतः मूल्येन मतलब अपने शरीर का त्याग कर देने ही भवतः तुतः ही रूप जो है उनका मोचेतु हाप्यतु मतलब निष्क्रिय के द्वारा आप से छुड़ाना, मोचितु मतलब हापितु मतलब छुड़ाना, न्याया मतलब न्याय या न्याया मतलब न्याय संगत है, क्योंकि कह रहे हैं कि इस कामधेनु की जो तुल्य इस नंदिनी का गाय है उसको छुड़ाने के लिए मुझ शरीर का त्याग कर देना ही रूप मुझ शरीर का त्याग कर देना ही रूप का जो निष्क्रिय के द्वारा आपसे छुड़ाना ही न्याय संगत है, क्योंकि सती तब भवतः आपका पारना, क्योंकि आपका जो व्रत है पारण व्रत का जो अंत का जो भोजन है मतलब पारना है, आपने जो व्रत लिया है कि जो इस देवदारू वृक्ष के पास जो भी आएंगे उसी को मुझे भोजन करना है, क्योंकि उसका भी जो कारण वो भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमको तो इस नंदिनी को छुड़ाना है। नंदिनी को छुड़ाने के लिए मैं अपना शरीर का त्याग करना ही न्याय संगत है, क्योंकि छुड़ाने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि गाय को तो छुड़ाना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरा शरीर यदि नष्ट भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा आपका भी भोजन का जो पारना है, आपका जो व्रत है उस व्रत का भी नष्ट नहीं होगा। पारना व्रतांत भोजन विहिता मैंने नष्टा, आपका नष्ट न ही आपका भी नष्ट नहीं होगा, स्याद भवेत नहीं होगा, भवेत। और मुने महर्षि वशिष्ठ क्रियार्थः मतलब कृत प्रयोजनम मतलब होम आदि जो कर्तव्य कर्म है उनका, जिससे कि नंदिनी गाय की दूध आदि से जो उनका जो नित्य कर्म होता है होमादि का जो रूप जो प्रयोजन भी है क्रियार्था च अलुप्तः भवेत्। अलुप्तः क्रिया च अन्वय अर्थे मतलब इनका जो भी प्रयोजन का भी नष्ट, अलुप्ता मन अनष्ट, नष्ट नहीं भवेत स्याद नहीं होगा। कहते हैं कि यदि कामधेनु के तुल्य जो ये नंदिनी गाय है उनका जो हम जो है वो करेंगे
यदि अपना शरीर त्याग कर देने से भी जो मेरा काम, तो कामधेनु की जो तुल्य इस नंदिनी गाय हैं, उनको यदि हम अपना शरीर त्याग कर देने से भी यदि मैं निष्क्रिय हो जाएगा, वो छुड़ाने से न्याय संगत होगा कि इससे कि आपका भी व्रत भंग नहीं होगा और हमारे जो गुरुदेव हैं महर्षि वशिष्ठ, उनका भी होम आदि का प्रयोजन जो है वो नष्ट नहीं होगा। यही बात ये श्लोक में कहना चाहते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। भवान पीदम परवान वीति महान ही यत्नस्तवः देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन परवान भवान अपि इदम अवेति हि तब देवदारहो महान यत्नः रक्ष्यं विनाशयः स्वयं अक्षतेन नियोक्तुः अग्रे स्थातुं शक्यं नहि। परवान पराधीन, भगवान शंकर के अधीन आप पराधीन होते हुए, मतलब आप भगवान शंकर के पराधीन हैं। पराधीन होते हुए भवान आप इदम अवेति ही अपि, मतलब अपि माने आप जो आगे जो आप भी इस इदम इस बात को आगे जो कहने जाने वाले हैं, जो बात हम आगे कहेंगे, आप भी इस बात को इदम अवेति जानाति आप जानते हैं। यतः ही यतः क्योंकि तब भवतः, क्योंकि आपका जो भवतः तब देवदारू हो, आपका भी जो देवदारू वृक्ष के विषय में रक्षा करने के लिए आपने जो देवदारू वृक्ष बड़ी महान अतिशय यत्न प्रयासः, आपने जो देवदारू के वृक्ष के विषय में जो रक्षा करने के लिए यत्न प्रयासः, आपने अतिशय यत्न प्रयासः, आपने जो प्रयास किया है वो महान प्रयास जो आपने कर रहा है, बहुत भारी प्रयास जो प्रयत्न जो आप कर रहे हैं रक्षा के लिए, देवदारू के रक्षा के लिए, रक्ष्यम पाल्यम, उस रक्षा करने के लिए, विनाशयः, क्योंकि आपने इस देवदारू के विषय में जो रक्षा के लिए जो बहुत भारी प्रयत्न लिया है, इस प्रयत्न को अतएव रक्षा, क्योंकि कहते हैं कि विनाश्यति अभावम गमिष्यति स्वयं, मतलब आत्मानम नियुक्तेति, मैंने जो इस गाय को जो रक्षा करने के लिए जो नियुक्ता हूँ, मैं नौकर हूँ, क्योंकि कहते हैं स्वयं अक्षतेन नियुक्तः, क्योंकि स्वयं अक्षतेन नियुक्तः, मैं इसका जो नियुक्ता हूँ, मैं इसका जो आदेश का पालन करता हूँ, मैं जो नौकर हूँ, अक्षतेन, मैं अपने प्राण रहते हुए, मेरे जो प्राण स्वयं बिना नष्ट हुए ही, मैं बिना स्वयं नष्ट हुए, यदि मेरा प्राण बिना नष्ट हुए ही यदि नौकर जो स्वामी के आगे उपस्थित नियुक्ता आग्रे स्थातुम शक्यम नहीं, क्योंकि कहते हैं कि यदि नौकर स्वामी के आगे उपस्थित होने के लिए सामर्थ्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अपना यदि वो समय यदि गाय की रक्षा हम नहीं कर सकते हैं, मैं महर्षि वशिष्ठ का भी नौकर हूँ, क्योंकि मैं इस गाय का रक्षा का भार मेरे ऊपर है। यदि मैं इस गाय का रक्षा नहीं कर पाऊँगा तो मैं कैसे अपने स्वामी के पास, अपने गुरु के पास उपस्थित हो सकता हूँ? ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए कहते हैं कि ये बात को आप भी जान रहे हैं, क्योंकि आप ये जान रहे हैं ना, जो महर्षि आपने देवदारू वृक्ष के बारे में, विषय के बारे में जो रक्षा करने के लिए बहुत भारी प्रयत्न है आपका, आपने इस प्रयत्न को रक्षा कर रहे हैं कि भगवान शंकर के अधीन हैं आप। भगवान शंकर ने आपका जो आदेश, भगवान शंकर ने आपको आदेश दिया है कि भाई आप इसकी रक्षा करें। यदि हम इसकी रक्षा करेंगे, करने के लिए आप हैं, तो हम भी इस गाय की रक्षा करने के लिए आए हैं, तो हम कैसे इस अपने को हम बचा करके इस गाय को हम आपके अधीन कर दें? इसीलिए कि मैं चाहता हूं कि मैं अब, क्योंकि ये होता है कि नौकर कभी भी स्वामी के पास ऐसे नहीं जा सकता है, क्योंकि यदि मैं जाऊंगा तो गाय के लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो मैं अपना शरीर को नष्ट करके ही मैं उनके पास जा सकता हूं, या नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा ही शरीर को नष्ट होना
होगा तो होगा, कोई बात नहीं है। आगे उपस्थिति के लिए सामर्थ्य नहीं हो सकता हूँ मैं, अपने स्वामी के पास, महर्षि वशिष्ठ के पास मैं उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। इसीलिए मेरा शरीर नष्ट हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं है। इसलिए आगे हम फिर अगला श्लोक कल पाठ करेंगे।